वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब कि जब आप हमारे चैनल पर जाएंगे और सारे लेसन्स एक सीक्वेंस में लेंगे तो जर्मन जुबान आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। आज का हमारा लेसन है A2 के सीक्वेंस में, इसका लेसन नंबर 2 है और आज के लेसन में हम सीखेंगे कि वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको कैसे बता सकते हैं, या आप रेडियो पर सुने मौसम के बारे में तो आप इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या कोई आपको अगर फोन कॉल करता है और फोन कॉल में पूछता है कि जर्मनी में आज वेदर कैसे है तो आप उस बारे में भी आप बहुत आराम से आज के लेसन में वोकैबुलरी सीखेंगे उसके बारे में, और मौसम की जो फोरकास्ट है उसको कैसे समझा जाता है उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लेसन की तरफ। वेटर फोरहेसागे यानी कि वेदर फोरकास्ट, मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो पहले हम सीखते हैं वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स। विश्तिगे वोकाबुलन यानी कि वेदर की वोकैबुलरी, और सबसे पहले है 10 वेटा। 10 वेटा, 10 वेटर का मतलब है मौसम। मौसम। दी जोने, दी जोने यानी कि सूरज। देयर रेगन, देयर रेगन यानी कि बारिश। देयर विंड, देयर विंड यानी कि हवा। दी वोल्कन, दी वोल्कन यानी कि बादल या क्लाउड्स। 10 गेविटा, 10 गेविटा थंडरस्टॉर्म या तूफान। दी टेम्परेचर, दी टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर, या उर्दू में इसको हम कहते हैं दर्जा हरारत। हाइस, हाइस यानी कि हॉट या गर्म। खल्ट, खल्ट यानी कि कोल्ड या सर्द। वॉर्म, वॉर्म यानी कि गर्म। नस, नस यानी कि वेट या गीला। ट्रॉकन, ट्रॉकन यानी खुश्क। विंडिक, विंडिक यानी कि हवादार। जोनिक, जोनिक यानी कि धूप। बेवुल्ट, बेवुल्ट यानी कि क्लाउडी या अवर आलूद। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में और कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं हम वेटर फोरहेसागे के साथ, यानी कि वेदर फोरकास्ट के साथ हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला सेंटेंस हम बनाते हैं वेदर फोरकास्ट का। सुबह अबर आलूद होगा लेकिन दोपहर में धूप निकलेगी। दर्जा हरारत 18 से 22 डिग्री के दरमियान होगा। तो जब आप इसको जर्मन में ट्रांसलेट करेंगे तो आप इसको कैसे कहेंगे? Am Morgen ist es bewölkt, aber am Nachmittag scheint die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. तो अब हम इसको टाइप करते हैं। Am Morgen ist es bewölkt. Am Morgen ist es bewölkt. यानी कि सुबह को क्लाउडी होगा। bewölkt कहते हैं क्लाउडी को। Aber am Nachmittag, aber लेकिन, am Nachmittag लेकिन दोपहर में या दोपहर को, scheint die Sonne, scheint यानी कि चमकेगा, die Sonne सूरज। am Morgen ist es bewölkt, सुबह के वक्त क्लाउडी होगा। aber am Nachmittag लेकिन दोपहर में सूरज चमकेगा। scheint चमकने को कहते हैं और die Sonne सूरज। Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad. जो टेम्परेचर है
वो 18 डिग्री से 22 डिग्री के दरमियान होगा। दी टेम्परेचर लीगन, टेम्परेचर लाई करेगा, लीगन का मतलब है लाई करना। स्विशन, स्विशन का मतलब दरमियान, स्विशन दरमियान। अक्सेन यानी कि 18, उंड इसका मतलब और, 22 ग्राड और 22 ग्राड। जो टेम्परेचर है वो 18 ग्रेड से 22 ग्रेड के दरमियान रहेगा। अब मॉर्गन इस बेवुल्ट, सुबह के वक्त क्लाउडी है। अब am Nachmittag, लेकिन दोपहर में शाइंट दी Sonne, जो सूरज है वो चमकेगा। दी Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 ग्राड, जो टेम्परेचर है वो 18 से 22 डिग्री के दरमियान होगा। हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। शदीद बारिश और तूफान होंगे, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री होगा और तेज हवाएं चलेंगी। शदीद बारिश और तूफान होंगे। Es gibt starken Regen und Gewitter. Es gibt starken Regen, होगी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बारिश, und और Gewitter, Gewitter यानी कि थंडरस्टॉर्म या तूफान। Es gibt starken Regen und Gewitter, बहुत ही तेज बारिश होगी और Gewitter होगा यानी कि तूफान होगा। Die Höchsttemperatur beträgt 15 ग्राड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री होगा। Die Höchsttemperatur beträgt 15 ग्राड, ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है, दर्जा हरारत है, वो 15 डिग्री होगा। दी Höchsttemperatur कहते हैं ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है। Höchst का मतलब ज्यादा या हाई, और beträgt का मतलब है होगा, यानी कि कंसिस्ट करेगा 15 ग्राड पे। Und es ist windig, और तेज हवाएं चलेंगी। Und और es ist, it is windish, windish, और ये बहुत ही विंडिश होगा यानी कि बहुत तेज हवाएं चलेंगी। शदीद बारिश और तूफान होंगे। Es gibt starken Regen und Gewitter, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री होगा। Die Höchsttemperatur beträgt 15 ग्राड, और तेज हवाएं चलेंगी। Und es ist windig। तो अब हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है मौसम खुश्क और धूप वाला रहेगा, दर्जा हरारत 25 डिग्री तक बढ़ जाएगा। मौसम खुश्क और धूप वाला रहेगा। Es bleibt trocken und sonnig। trocken कहते हैं खुश्क को और sonnig कहते हैं धूप वाले वेदर को। Es bleibt trocken, es bleibt रहेगा, bleiben का मतलब रहना। Es bleibt trocken und sonnig, बहुत ही ड्राई रहेगा और सूरज जो है वो चमकेगा। दर्जा हरारत 25 डिग्री तक बढ़ जाएगा। Die Temperaturen steigen auf 25 Grad. Die Temperaturen, the temperatures यानी कि टेम्परेचर, steigen, steigen का मतलब होता है किसी चीज का चढ़ जाना ऊपर को। steigen चढ़ जाना। Die Temperaturen steigen auf 25 Grad, 25 डिग्री तक जो है आपका टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा। मौसम खुश्क और धूप वाला रहेगा। Es bleibt trocken यानी कि खुश्क, und sonnig और धूप वाला। दर्जा हरारत 25 डिग्री तक बढ़ जाएगा। Die Temperaturen steigen auf 25 Grad, जो टेम्परेचर है वो चढ़ जाएगा 25 डिग्री तक। और यहां पर 25 हम कह रहे हैं 25 को। जिन लोगों को अभी तक काउंटिंग नहीं आती वो हमारे लेसन्स देखें A1 की प्लेलिस्ट में जाके काउंटिंग के ऊपर, तो वहां पे वो जाके काउंटिंग सीख सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। मौसम सर्द और धुंध वाला है, दर्जा हरारत 5 डिग्री है। मौसम सर्द और धुंध वाला है, दर्जा हरारत 5 डिग्री है। Es ist kalt und neblig, neblig कहते हैं धुंध को, धुंध वाला। Es ist kalt, बहुत ही ठंड है, und और
नेबलिक, और जो मौसम है वो धुंध वाला है। नेबल कहते हैं धुंध को और नेबलिक होता है धुंध वाला। एस इज कल्ट und नेबलिक, बहुत ही कोल्ड है और नेबलिक है, नेबलिक यानी कि धुंध वाला वेदर। और जो दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री है। दी टेम्परेचर लीक्ड बाय 5 ग्राड, जो टेम्परेचर है वो लाई करता है 5 डिग्री के पास। दी टेम्परेचर लीक्ड बाय 5 ग्राड, जो टेम्परेचर है वो लाई करता है 5 डिग्री के पास। तो मौसम सर्द और धुंध वाला है। एस इज कल्ट, कल्ट का मतलब सर्द, और नेबलिक, नेबलिक का मतलब धुंध वाला। दर्जा हरारत 5 डिग्री है। दी टेम्परेचर लीक्ड बाय 5 ग्राड, जो टेम्परेचर है वो लाई करता है 5 डिग्री के पास। तो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। पूरे दिन बर्फबारी होगी और दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर जाएगा। पूरे दिन बर्फबारी होगी, पूरा दिन, यानी कि एस schneit den ganzen Tag, श्नाइन कहते हैं या श्नाइट कहेंगे स्नो पड़ने को। एस schneit स्नो पड़ेगी। den ganzen Tag, गंस कहते हैं पूरा और ठाक कहते हैं दिन को। एस schneit बर्फ पड़ेगी। den ganzen पूरा, ठाक पूरा दिन बर्फ पड़ेगी और दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर जाएगा। Und die Temperatur sinkt auf -2 Grad. Und और die Temperature sinkt, sinken कहते हैं डूबने को या नीचे गिरने को, और टेम्परेचर जो है वो नीचे गिर जाएगा या लो हो जाएगा। sinkt, die Temperatur sinkt, यानी कि टेम्परेचर नीचे गिरेगा। auf, कहां पे गिरेगा वो? auf minus, यानी कि माइनस, minus यानी कि -2 ग्राड, और जो टेम्परेचर है वो हो जाएगा 2 डिग्री। पूरे दिन बर्फबारी होगी। एस schneit den ganzen Tag, यानी कि ganzen Tag का मतलब पूरा दिन बर्फबारी होगी। und die Temperatur sinkt auf -2 ग्राड, और जो टेम्परेचर है वो -5 ग्रेड तक हो जाएगा। तो अब हम एक दफा इस लेसन की शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। आप इसको मेरे साथ दोहरा लें, और अगर आप चाहें तो इसको लिख कर भी याद कर सकते हैं, और अगर आप इसको लिख के याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी आसानी से A2 की आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको बाद में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम रीडिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग की तरफ। अगर आप लिख रहे हैं तो आप मेरे साथ सुनकर इसको दोहरा सकते हैं और लिख सकते हैं। Das Wetter, das Wetter यानी कि मौसम। Die Sonne, die Sonne यानी सूरज। Der Regen, der Regen यानी कि बारिश। Der Wind, der Wind यानी हवा। Die Wolken, die Wolken यानी बादल। Das Gewitter, das Gewitter यानी तूफान। Die Temperatur, die Temperatur यानी दर्जा हरारत। Heiß यानी गरम, hot, heiß गरम। Kalt यानी सर्द, कोल्ड, kalt यानी सर्द। warm यानी गरम, warm गरम। nass यानी गीला या अंग्रेजी में wet, nass गीला, wet। trocken यानी ड्राई या खुश्क, trocken ड्राई, खुश्क। windish हवादार या विंडी अंग्रेजी में आप कहते हैं, विंडिश हवादार। जोनिक सनी यानी कि धूप वाला मौसम, जोनिक धूप वाला मौसम यानी कि सनी। बेवल्क्ड, बेवल्क्ड यानी कि क्लाउडी, अबर आलूद। जब बहुत से बादल आए हों तो आप कहते हैं एस इज बेवल्क्ड, बहुत से बादल आए हुए हैं।
अब हम सेंटेंसेस को एक दफा दोहरा लेते हैं। सुबह अबर आलूद होगा लेकिन दोपहर में धूप निकलेगी। Am Morgen ist es bewölkt, यानी कि बादल होंगे। Aber am Nachmittag scheint die Sonne, लेकिन दोपहर में, Nachmittag दोपहर और scheint यानी कि चमकना, die Sonne सन का चमकना, लेकिन दोपहर में सूरज चमकेगा। दर्जा हरारत 18 से 22 डिग्री के दरमियान होगा। Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad। जो टेम्परेचर है वो लाई करेगा 18 और 22 डिग्रीज के दरमियान। स्विशन यानी कि दरमियान और लीगन लाई करना और टेम्परेचर टेम्परेचर। शदीद बारिश और तूफान होंगे। Es gibt starken Regen und Gewitter। बहुत सी स्ट्रॉन्ग बारिश होगी। स्टार्क कहते हैं स्ट्रॉन्ग को और रेगन बारिश। und Gewitter, Gewitter का मतलब है तूफान या थंडरस्टॉर्म। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री होगा और तेज हवाएं चलेंगी। Die Höchsttemperatur beträgt 15 Grad। Die Höchsttemperatur सबसे से ज्यादा टेम्परेचर 15 डिग्री का होगा। und es ist windisch और बहुत सी हवाएं चलेंगी। Es bleibt trocken und sonnig। मौसम खुश्क और धूप वाला रहेगा। ट्रॉकन कहते हैं ड्राई को यानी कि धूप वाला। जोनिक कहते हैं बल्कि ट्रॉकन कहते हैं ड्राई को और जोनिक कहते हैं सनी को या धूप वाला। और ब्लाइब्ट का मतलब है रहना, किसी चीज का होना या रहना। एस ब्लाइब्ट ट्रॉकन und sonnig, बहुत ही ड्राई रहेगा मौसम और सनी रहेगा। दर्जा हरारत 25 डिग्री तक बढ़ जाएगा। Die Temperaturen steigen auf 25 Grad। जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री तक बढ़ जाएगा। मौसम सर्द और धुंध वाला है। Es ist kalt, kalt यानी कि सर्द, मौसम सर्द है। und neblig और धुंध वाला। Es ist kalt und neblig, मौसम सर्द है और धुंध वाला है। दर्जा हरारत 5 डिग्री है। Die Temperatur liegt bei 5 Grad। जो टेम्परेचर है वो लाई करता है 5 डिग्री तक। पूरे दिन बर्फबारी होगी। Es schneit den ganzen Tag। ganzen Tag का मतलब पूरा दिन। ganz का मतलब होता है पूरा और Tag का मतलब होता है दिन। Es schneit den ganzen Tag, पूरा दिन बर्फबारी होगी और दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर जाएगा। Und die Temperatur sinkt auf -2 Grad। और जो टेम्परेचर है वो जिंक कर जाएगा, यानी कि जिंकन कहते हैं डूबने को या नीचे जाने को। Die Temperatur sinkt, टेम्परेचर नीचे को जाएगा। auf -2 Grad, -2 डिग्री तक जो है टेम्परेचर वो गिर जाएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में हमने वेदर फोरकास्ट के बारे में सीखा कि जब आपने वेदर के बारे में बताना हो तो आप किस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं और इसके लिए आपको किस किस्म की वोकैबुलरी की जरूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इस लेसन को जरूर एक थम्स अप दें, लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज रियली केयरिंग। और अगर आप हमारे साथ राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप फेसबुक पर, ट्विटर पर या लिंक्डइन पर भी हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहत से रहें। हम मिलते हैं अगले लेसन में। टेक केयर।